जापान में इंसान की बहुत कदर है भाई, खासकर जापानी लोग अपने जापान में इंसान की बहुत कदर है भाई, खासकर जापानी लोग अपने लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा कदर करते हैं। जापान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने लोगों की। किस तरह से करती है भाई, उनको रहने के लिए भी फ्री में दिया जा रहा है भाई। कौन रहता है फ्री में? और ऐसी ऐसी जगह दी जा रही है, बिल्कुल लग्जरी जगह दी जा रही है फ्री में रहने के लिए। तो क्यों दी जा रही है, क्या है उसका सिस्टम, आपको बताता हूँ डिटेल में। और जापानी नहीं है, विदेशी भी लोग रह रहे हैं उसमें, जो उस फॉर्मेलिटी को अगर पूरा कर रहे होंगे, उस क्राइटेरिया को अगर पूरा कर रहे होंगे, फ्री में भी रह रहे हैं। कोई 2,000 रुपये दे रहा है, कोई 5,000 रुपये दे रहा है, कोई 3,000 रुपये किराया दे रहा है। भाई ऐसी ऐसी जगह जहाँ का किराया 1,50,000, 70,000, 80,000 होना चाहिए था, वहाँ का किराया 2,000, 3,000 भी दे रहे हैं लोग। आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कैसा कैसा सिस्टम है उसका, कैसे रह सकते हैं फ्री में। दोस्तों सबसे पहले तो ये एटमॉस्फेयर देखो, आप यहाँ का लोकेशन देखो कैसा आपको लोकेशन लग रहा है। उसके बाद आप बताना कि जैसे बिल्डिंग सामने आपको दिख रही है, तो आप मेरे को बताना कमेंट्स में कि ये बिल्डिंग का लोकेशन, अभी जो आपने रोड देखी उसका लोकेशन ख़राब है कि अच्छा है। देखो दोस्तों, ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग में भाई जापानी लोग अपने लोगों को फ्री में भी रख रहे हैं। कोई फ्री में भी रह रहे हैं, कोई बहुत कम पैसे में रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। और दोस्तों ये रहते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। भाई इनके यहाँ आरक्षण है, रिजर्वेशन है, लेकिन जाति के आधार पे नहीं है रिजर्वेशन, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे रिजर्वेशन है भैया इनके यहाँ। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब रहती है या जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, देखो सामने का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गांव का इलाका होए, सामने फुजी माउंटेन दिख रहा है, सामने पूरा शहर के बीचों बीच बसाया जाता है इस तरह से लोगों को। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, तो साल भर में यहाँ जापान में कोई चोरी तो होती नहीं है किसी चीज़ की, कि आपको पता ना चले गवर्नमेंट को कि कोई क्या कर रहा है। सबकी रिपोर्ट जाती है सिटी ऑफिस में, तो वहाँ फिर ये देखते हैं कि यार इस बंदे की कंडीशन क्या है, साल भर की इसकी इनकम कितनी थी, और उस साल भर की इनकम के आधार पे जो है तो फिर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट देखती है जिसकी जिस तरह से इनकम रहेगी उस हिसाब से जो है तो उसको यहाँ अलाउट किया जाता है कि भैया तेरी इनकम इतनी है तो तेरे को इतना देना पड़ेगा। देखो उसके ऊपर उन्होंने ये भी लगा रखा है कि कहीं आकाशीय बिजली ना गिरे। तो सिर्फ इनकम का अगर कम है तभी यहाँ मिलती है दोस्तों, इस तरह से। ये है दोस्तों जापान का सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।